तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, हम लोग अपनी इसकी लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे कि किस तरह से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ का प्रिजर्वेटिव्स किन्हें कहते हैं, हम किस किस चीज़ से कैसे कैसे ये सारा हम करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन तक हम यहाँ तक ये लोग पढ़ चुके थे। और पेस्टराइजेशन क्या होता है वो भी देख चुके थे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करना। कौन करता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सब देखते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में 6th और 7th क्लास में। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that leguminous plants यहाँ पे कौन से होते हैं, जो लाइक बीन्स वाले होते हैं, पल्सेस है, पीज वाले यानी कि मटर वगैरह जो बीज वाले होते हैं मोस्टली, हम उन्हें कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ध्यान क्या रखनी है आप लोगों को बात कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो ये बीन्स वाले होते हैं या पीस वाले होते हैं, कौन कौन से, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं, जो बीज और पीन्स वाले होते हैं, पल्सेस वाला जिन्हें हम कहते हैं, इनमें ही क्या होता है, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा? राइजोबियम, ये बैक्टीरिया होता है, ये प्रेजेंट होता है। और यही बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरह से कि आप लोगों को ये पता है कि जो प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट है, वो नाइट्रोजन को सिर्फ जो गैसियस फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें उनके रूट के नोड्यूल्स, यानी कि जो रूट्स जो होती है नीचे में जो नोड्यूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, इन नोड्यूल्स में ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसका यहाँ पे काम क्या होता है, एक बार ये भी बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या करता है, ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये जो है क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। किस तरह से करता है कि ये जो प्लांट में जो प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाता, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, ये इस गैसियस फॉर्म से यानी कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके यहाँ से लेकर और रूट नोड्यूल्स में जो यहाँ पे राइजोबियम जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये राइजोबियम क्या करता है, इस नाइट्रोजन फॉर्म को जो गैसियस फॉर्म में है, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक यूजेबल फॉर्म विच इज व्हाट? नाइट्रेट। नाइट्रेट समझ में आ गया? आई होप सो काफ़ी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा, यहाँ पे होता कहाँ पे है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। करा क्या इसने? गैसियस फॉर्म से नाइट्रोजन को लेकर एक यूजेबल फॉर्म यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकता, इसलिए ऐसा राइजोबियम बैक्टीरिया ने किया। अब यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन दोनों की क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। किन किन की? राइजोबियम बैक्टीरिया और इसकी जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं इनकी क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक साथ रहते हैं एक दूसरे के अंदर, यानी कि जो लाइक राइजोबियम जो है वो कहाँ रहता है? हमारे जो रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि एक प्लांट के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे राइजोबियम रहता है। कौन से? लेग्यूमिनस प्लांट्स का। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब दोनों एक साथ रहें और दोनों एक दूसरों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हों। यहाँ पे जो राइजोबियम है ये इसको क्या दे रहा है? प्लांट को नाइट्रेट दे रहा है। क्या दे रहा है? इसको नाइट्रेट दे रहा है। और इसके बदले जो ये लेग्यूमिनस प्लांट है ये इसको क्या दे रहा है? फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है और क्या? प्रोटेक्शन दे रहा है, ये सब दे रहा है। यानी कि जब दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन दोनों में यही होती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स टू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। किस तरह से होती है आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है कि मतलब जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है? फिक्स हो जाती है, यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में हो जाती है। कई बार बिना राइजोबियम की हेल्प से। कैसे?
लाइटनिंग के एक्शन से, यानी कि बिजली कड़कने के एक्शन से। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि सारे प्लांट्स तो लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं होते हैं, बट सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए होती है, तो बाकी जो प्लांट्स रह गए लेग्यूमिनस से अलग, उनके पास नाइट्रोजन कहाँ से आई? बिकॉज सारे प्लांट ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में, पर जो राइजोबियम है वो सिर्फ किस में है? जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें है। तो बाकी प्लांट्स ने कैसे एब्जॉर्ब करा? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे ये जो होते हैं ये थोड़े कम होते हैं, लेस होते हैं ये, पर ये जो होते हैं ये ज़्यादा रिच होते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पे इनका छिड़काव किया जाता है हमारी क्रॉप्स पे, ताकि वो नाइट्रोजन को गेन कर सके। समझ में आ गया? ऐसे प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यू मे वंडर हाउ। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे रूट नॉड्यूल्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, रूट्स ऑफ प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नॉड्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। पता है हम लोगों को नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। यानी कि क्या है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, असेंशियल पार्ट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे प्रोटीन का पार्ट समझिए, चाहे क्लोरोफिल, चाहे विटामिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब ये जो मेन पॉइंट है क्या है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये हमारा कहाँ से लेकर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लेकर यहाँ तक, ये बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो प्लांट और एनिमल्स नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि यहाँ पे क्या करा, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया यहाँ पे कौन है, उसका नाम क्या है, राइजोबियम, और कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है, गैसियस से लेकर उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि क्या करो, नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या हुआ, कौन सा है वो, नाइट्रेट है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स। अब बहुत ध्यान से समझिए कि एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए इस यूजेबल कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में, तो क्या होता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। तो ये क्या होता है, ये यूटिलाइज करी जाती है प्लांट्स के द्वारा फ्रॉम द सॉइल से जो लेते हैं वो थ्रू देयर रूट सिस्टम से, यानी कि रूट से वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन का यूज उन्होंने कैसे करा, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना। यानी कि नाइट्रोजन का यूज कैसे करा, प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए और कुछ अदर कंपाउंड्स को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्लांट्स तक तो पहुँच गई, अब एनिमल्स तक कैसे पहुँची, कि एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो एनिमल्स उस प्लांट को फीड कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उन्हें ये प्रोटीन भी मिल जाएंगे और जो भी अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब प्लांट और एनिमल, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, बहुत ध्यान से समझिए, डेथ के बाद क्या होता है, एक प्लांट को तो मिल गया, उस एनिमल को मिल गया, अब बाकियों कैसे मिलेगा, अगर सब में है ये चीज़, तो कैसे, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। जब प्लांट और एनिमल जब डेथ हो जाती है उनकी, तो जो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। यानी कि अब जब जिस प्लांट ने उसको जो आप कंज्यूम करा था पहले, उसकी डेथ हो गई, और जिस एनिमल ने उस प्लांट पर फीड करा था उसकी डेथ हो गई, पर दोनों में अभी भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यूज़ करने के बाद। तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को इस बैक्टीरिया और फंगी ने अगेन नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ नाइट्रेट, और दोबारा से क्या हुआ है, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, यूज़ कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया,
कुछ और भी अदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कुछ पार्ट जो कि नाइट्रोजन का, किस में, नाइट्रोजन गैस में। बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बहुत ध्यान से देखिए कि जो एक हमारा प्लांट था, यानी कि देखिए यहाँ पे एक हमारा प्लांट था, ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई, मर गया भाई। ये एनिमल था जिसने इस पर फीड करा, उसकी भी डेथ हो गई। अब यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया था, उसने इन दोनों को जब नाइट्रेट दे दी थी तो इन दोनों ने एब्जॉर्ब कर ली थी नाइट्रोजन को। जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद यहाँ पे जो सॉइल में जो बैक्टीरिया और फंगी जो प्रेजेंट थे, उन्होंने इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे कन्वर्ट किस में कर दिया, अगेन नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी कि नाइट्रेट में। अब ये क्या हुआ, किसने करा, बैक्टीरिया और फंगी ने, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। अब सारा तो नहीं करा इन्होंने, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं करा इन्होंने, थोड़ा करा, और जो इसका कुछ पार्ट था, ये कुछ और बैक्टीरियाज ने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, दोबारा से नाइट्रोजन गैस में। किस में कर दिया, N2 गैस में। और फिर क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। होप सो समझ में अच्छे से आ गया होगा। एज अ रिजल्ट परसेंटेज जो होती है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में हमारे थोड़ी कम या ज़्यादा होती रहती है। अब ये पूरे साइकिल के थ्रू आप लोग और अच्छे से समझ लेंगे इस प्रोसेस को। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी यहाँ पे, ये क्या हुआ, लाइटनिंग हुई। जैसे हमने कहा था कई बार, लाइटनिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, लाइटनिंग हुई, उसने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, डायरेक्टली ऐसी बन गई। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया था और जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, उन्होंने क्या करा, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया इन टर्न, जो बैक्टीरिया था, राइजोबियम जो बैक्टीरिया था, उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, या तो ये प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाएगा, अगर ये प्लांट्स ने लिया तो एनिमल्स ने प्लांट्स को ईट करा, उनमें आ गया ये। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो हुआ उसको एक्सक्रीट कर दिया डेथ के बाद, जैसे हमने देखा था, उसको एक्सक्रीट कर दिया। एक्सक्रीट कर लेते हैं कौन, बैक्टीरिया और फंगी, कन्वर्ट कर देते हैं उसको फिर किस में, फिर दोबारा से इसमें। अगर ऐसा यहाँ पे प्लांट ने अपटेक नहीं करा तो ये कहाँ पे गया, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या था, इस या तो कंपाउंड ने, अगर कुछ प्लांट ने इनटेक नहीं करा, अगर प्लांट इनटेक नहीं करेगा तो तब तक वो जो बैक्टीरिया और फंगी के आगे जो प्रोसेस है कि दोबारा उसे कन्वर्ट करना होता है, जो बैक्टीरिया और फंगी ने उसको क्या किया था, नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करा था उसमें, वो तब तक नहीं होगा जब तक प्लांट अपटेक नहीं करेंगे। अगर प्लांट ने अपटेक नहीं करा तो क्या हुआ, जो रिमेनिंग जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बचा, जो कंपाउंड बचा, उसको इन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरियाज ने फिर से गैसियस फॉर्म में उसको फिर दोबारा से कहाँ भेज दिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इतना ही था आपका ये वाला प्रोसेस। आई होप सो आप लोगों का ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है और नाइट्रोजन साइकिल हमारी क्या होती है, ये आज के हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।